हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्लास में हम फर्स्ट यूनिट का ही टॉपिक कवर कर रहे हैं, डी मार्केटिंग। ऑलरेडी मैंने आपको इसके जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर ये नोट शेयर कर चुकी हूँ मैं। चलिए इसको एक बार रिवाइज करते हैं, क्या होता है ये डी मार्केटिंग। कॉटलर एंड लेवी कहते हैं कि डीमार्केटिंग क्या है। डीमार्केटिंग डिस्करेज करना है। डीमार्केटिंग की डेफिनेशन है, वो ये कहती है कि इट इज़ डिस्करेजिंग द कस्टमर इन जनरल और इन अ सर्टन क्लास ऑफ कस्टमर्स इन पर्टिकुलर्स ऑन आइदर अ टेम्प्रेरी और अ परमानेंट बेसिस। अब ये क्या है, इट इज डी मार्केटिंग। आप मार्केटिंग करते हो, दैट मीन्स यू वॉन्ट to sell your product, to earn more profit, to satisfy your customer। लेकिन जो डी मार्केटिंग है वो जस्ट उल्टा है। इसके अंदर हम प्रमोशन ना करके डिमोशन करते हैं प्रोडक्ट का। हम डिस्करेज करते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है या जो नए कस्टमर बन सकते हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स जो हो सकते हैं, उनको इन जनरल या इन सर्टन क्लास ऑफ कस्टमर को, कुछ कैटेगरी के लोगों को डिस्करेज करते हैं कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ को ना परचेज करें। आइदर इट विल बी डन ऑन टेम्प्रेरी, थोड़े टाइम के लिए, या फिर परमानेंट बेसिस पर। डी मार्केटिंग के अगर हम इसको मीनिंग इन जनरल पढ़ें तो डी मार्केटिंग जो है, इट इज़ बेसिकली रिफर्स टू व्हेन अ कंपनी डिस्करेजेस इट्स कस्टमर्स टू बाय अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम। It's because of shortage of supply which the company wants to promote their other products and the company is not having so much profit with the sale of that product। मान लीजिए कंपनी के पास दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए एंड बी। प्रोडक्ट ए की जो कंपनी है, उस वो कंपनी क्या कर रही है, उस प्रोडक्ट का शॉर्ट सप्लाई है, ठीक है। तो कंपनी क्या कर रही है, उसको डिस्करेज कर रही है और कह रही है कि प्रोडक्ट बी को परचेज करो। और मान लीजिए हो सकता है किसी ये भी इसलिए करा जा सकता है कि मान लीजिए प्रोडक्ट ए की, ठीक है, शॉर्ट सप्लाई वॉज वन एग्जाम्पल। अदर एग्जाम्पल हम लेते हैं, प्रोडक्ट ए के अंदर कंपनी को ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो डिस्करेज कर रही है। कंपनी कस्टमर्स को कहती है कि आप प्रोडक्ट बी परचेज करें क्योंकि कंपनी को प्रोडक्ट बी के अंदर ज़्यादा मार्जिन है, ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी को वहाँ पर मिल रहा है। सो दो एग्जाम्पल्स यहाँ हो गए। फिर आते हैं, इट हैपेंड इन द केस ऑफ नैनो व्हेन द डिमांड ऑफ द नैनो इंक्रीज फ्रॉम द सप्लाई लेवल, देन टाटा डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी एंड द टाटा स्टार्टेड प्रमोटिंग देयर अदर प्रोडक्ट्स। उस टाइम कंपनी ने क्या करा, दूसरे प्रोडक्ट को एंड कम्प्लीटली स्टॉप द प्रमोशन। तो उस टाइम जो टाटा थी उसने उसकी जो प्रमोशन था टाटा नैनो का, उसको बिल्कुल कम कर दिया। एक और एग्जाम्पल है वेयर मारुति ए स्टार वॉज लॉन्च। अब मारुति ए ने अपनी ए स्टार लॉन्च करी थी फॉर द प्रमोशन ऑफ ए स्टार, मारुति स्टार्टेड द डिस्करेज ऑफ मारुति एक्सटाइलो। अब क्या होता है, जैसे आप मानिए मारुति सुजुकी बहुत सारी कार्स आती है, छोटी भी आती है, बड़ी भी आती है। तो मारुति की ए स्टार जब कंपनी ने लॉन्च करी तो उसने कस्टमर्स को उसकी जो एक्सटाइलो थी उसको परचेज करने के लिए डिमोटिवेट करा, ठीक है। फिर उसको डिस्करेज करा परचेज करने के लिए, ताकि लोग क्या परचेज करें, जब मारुति सुजुकी के शोरूम में वो एंटर हो, जब जो नई कारें आई हैं और जो चल रही है उसको देखें, तो वो ए स्टार की तरफ अट्रैक्ट हो और उसको परचेज करें। अब इसके हैं जो डी मार्केटिंग है उसको हम तीन तरीक़ों से कर सकते हैं। फर्स्ट इज जनरल मार्केटिंग, सेकंड इज सेलेक्टिव मार्केटिंग और थर्ड आप देख सकते हैं ऑस्टेंसिबल मार्केटिंग। जनरल सामान्य डी मार्केटिंग। अब इसके अंदर क्या होता है, टू रिड्यूस द डिमांड इन जनरल करना है। जनरल डी मार्केटिंग इज यूज्ड व्हेन द फर्म और द गवर्नमेंट वांट्स टू डी मार्केट्स टू एवरीवन, सबके लिए डी मार्केटिंग करनी है। जनरल डी मार्केटिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन द कंपनी वांट्स टू श्रिंक द लेवल ऑफ टोटल डिमांड। कंपनी को जो टोटल डिमांड आ रही है उसको कंपनी को क्या करना है, श्रिंक करना है, कम करना है, तब जनरल डिमार्केटिंग करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट डिमार्केट सिगरेट्स एंड एल्कोहल एंड इलीगल ड्रग्स, ठीक है। अबैंड गुड्स जो है उसको कंपनी क्या करती है, डी मार्केटिंग करनी है। या फिर जो हम आप अक्सर टीवी के अंदर देखते हैं कि जब कोई भी मूवी देख रहे हैं आप, कोई टेलीविज़न पे कोई सीरियल देख रहे हैं और उसमें आप किसी व्यक्ति के हाथ में अल्कोहल देखते हैं, तो उसमें नीचे लिखा आता है कि मूवी के अंदर अगर कोई हीरो या एक्टर ड्रिंक उसके हाथ में है तो लिखा आता है शराब हानिकारक है, या वो स्मोक कर रहा होता है, तो इसके स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू योर हेल्थ। तो ये क्या है, दिस इज़ जनरल डी मार्केटिंग। नेक्स्ट है सेलेक्टिव डी मार्केटिंग। हेयर द टारगेट सेट ऑफ कंज्यूमर्स आर डिस्करेज्ड फ्रॉम
from purchases and it is to protect the core loyal customer. अब जो टारगेट सेट ऑफ कस्टमर्स है उनको डिस्करेज करा जाता है, ठीक है। मान लीजिए कंपनी चाहती है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो हाई क्लास लोग ही खरीदे, तो वो मिडिल लेवल वाले जो कस्टमर है उनको डिस्करेज करेगी बाय जो एक कैटेगरी हो गई, एंड इट इज़ टू प्रोटेक्ट द कोर। तो जो कोर कस्टमर्स है कंपनी के या जो लॉयल कस्टमर्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी ऐसा करती है। मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई लैंडलॉर्ड जो है अपने घर को रेंट पे देना चाहता है, तो वो अगर कोई बच्चा आता है, स्टूडेंट आता है और वो डिमांड करता है कि मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ और उसको घर पसंद आ जाता है, लेकिन जो लैंडलॉर्ड है वो ये कह सकता है कि हम घर किसको देना चाहते हैं, फैमिली को देना चाहते हैं। नेक्स्ट है ऑस्टेंसिबल मार्केटिंग। ऑस्टेंसिबल मार्केटिंग जो है occurs when a seller creates an artificial or perceived shortage to what consumer appetites. Limited distribution of goods may induce customer to stockpile their hard to get items. अब इसमें क्या है, जैसे BMW का एग्जाम्पल दे रखा है, in the year 1997 that was having to restrict supply to the UK market. अब उसने क्या करा है, occurs when the seller creates an artificial or perceived artificial shortage, वो बताता है, ठीक है। तो जो BMW था उसने ऐसे ही करा, उसने रिस्ट्रिक्ट कर दी थी सप्लाई यूके मार्केट में, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स करता है ताकि जो कस्टमर्स हैं वो क्या करें, उस चीज़ के पीछे आए और उनको वो चीज़ मुश्किल से मिले, आसानी से ना मिले और वो डाइवर्ट हो जाए उस चीज़ की तरफ से। अब आता है डी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज़ हैं। आप देख सकते हैं 3 स्ट्रैटेजीज़ आपको स्क्रीन पे दिख रही है। पहली है पैसिव, सेकंड है एक्टिव और थर्ड है कंप्लीट। जो पैसिव है वो कहती है हेयर ओनली कस्टमर्स अनअफेक्टेड बाय डी मार्केटिंग प्रोग्राम कंटिन्यू टू यूज़ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल वार्निंग ऑन सिगरेट एंड हाईलाइटिंग हार्मफुलनेस ऑफ सिगरेट ऑन हेल्थ कम्स अंडर परव्यू ऑफ पैसिव डी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ओनली कस्टमर्स अनअफेक्टेड बाय डी मार्केटिंग प्रोग्राम्स कंटिन्यू टू यूज़ द प्रोडक्ट। तो जो भी कस्टमर्स हैं इसके अंदर वही क्या कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते, वो जो उसको यूज़ कर रहे हैं वही क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट से अफेक्ट, उस डी मार्केटिंग के जो हम फंक्शन कर रहे हैं उससे अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव डी मार्केटिंग। एक्टिव डी मार्केटिंग इट यूजेज द मार्केटिंग मिक्स टू डिक्रीज डिमांड इन द सेवरल और इन जनरल मार्केट। हम मार्केटिंग के 4 P's हैं, उन 4 P's का यूज़ करते हैं ताकि सेवरल या जनरल मार्केट सेगमेंट, पर्टिकुलर किसी मार्केट सेगमेंट में क्या करा जाए, डी मार्केटिंग को रिड्यूस करा जाए। ये अनदर स्ट्रेटजी हो सकती है। जैसे एग्जांपल दे रखा है रेगुलेटिंग प्राइजेस टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट, या फिर हम कह सकते हैं कंप्लीट डी मार्केटिंग in it seizes sales of the product. For example, recall of product from complete market in the case of unsuitability to the market. अब इसमें क्या है देखिए, ये जो है ये यहाँ पर मैं छोटा सा करेक्शन कर रही हूँ, ये आपकी फोर्थ हमारी स्ट्रेटजी हो गई है, और यहाँ पर ये जो है हमारी 5th स्ट्रेटजी है, ठीक है, सॉरी 3rd स्ट्रेटजी होगी। एक बार चेक कर लेते। हम ये कह रहे थे कि फर्स्ट, सेकंड एक्टिव, ये हमारी 3rd हो गई, सॉरी ये 3rd है, 4th नहीं है, इसको फिर से मैं एडिट कर रही हूँ। ये हमारी 3rd हो गई है, और ये जो मैंने यहाँ 5th लिखी है ये हमारी 4th स्ट्रेटजी हो गई है। अब हमारे पास कितनी है, 4th स्ट्रेटजी है, 4 स्ट्रेटजीज़ है, डन। तो अब देखेंगे हम कि जो 3rd स्ट्रेटजी है वो क्या कहती है, कंप्लीट डी मार्केटिंग। इट चीजेज सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, वो बिल्कुल कंप्लीट आपको क्या करना है, स्टॉप करना है सेल्स को। फॉर एग्जांपल रिकॉल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट इन केस ऑफ अनसुटेबिलिटी टू द मार्केट। अगर कोई मार्केट अनसुटेबल, कोई प्रोडक्ट अगर ऐसा है जो अनसुटेबल है मार्केट के लिए, तो कंपनी क्या करती है, कंप्लीट डी मार्केटिंग करती है ताकि लोग उसको स्टॉप कर दे यूज़ करना। और एक्टिव डी मार्केटिंग क्या थी, इट यूजेस, जो मार्केटिंग के जो 4 P's हैं हम उसको यूज़ करते हैं ताकि हमारे पर्टिकुलर किसी सेगमेंट को हम स्टॉप कर सकें, जैसे रिड्यूसिंग प्राइजेस टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं प्राइजेस को, ताकि हम उस प्रोडक्ट के जो कंजम्पशन है उसको रोक सकें। नेक्स्ट है कंप्लीट डीमार्केटिंग। मैंने आपको समझा ही दिया। कंप्लीट डीमार्केटिंग जो है ये रिपीट हो रहा है, तो ये ऑलरेडी 3 ही है। मैं इसको फिर से एडिट कर रही हूँ, ये लाइंस रिपीट हो रही थी, डोंट वरी। ठीक है, तो देयर आर 3 ओनली 3 चलिए, तो यहाँ पर हमारा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं स्लाइड को। और जो आपका असाइनमेंट इसमें रहेगा वो है व्हाट डू यू मीन बाय डीमार्केटिंग। डीमार्केटिंग से आप क्या समझते हैं, और उसकी वेरियस टाइप्स क्या है डीमार्केटिंग की, या फॉर्म्स क्या है, और उसके साथ साथ उसकी स्ट्रैटेजी, कंपनी क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करती है फॉर डीमार्केटिंग। तो अगर हम बात करें, इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ मेथड ऑफ डिस्करेजिंग द कस्टमर्स, ताकि वो कंपनी का प्रोडक्ट को परचेज ना करें, या ये टेम्प्रेरी बेसिस पे भी हो सकता है, परमानेंट बेसिस पे भी हो सकता है। टाटा नैनो का एग्जांपल लिया हमने, मारुति ए स्टार का एग्जांपल लिया। जनरल डीमार्केटिंग है, फिर सेलेक्टिव डीमार्केटिंग है, ऑस्टेंसिबल डीमार्केटिंग है। फिर डीमार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजीज हैं, देयर आर 3 स्ट्रैटेजीज, पैसिव डीमार्केटिंग, एक्टिव डीमार्केटिंग, एंड थर्ड वाज कंप्लीट डीमार्केटिंग। और जो असाइनमेंट है, व्हाट इज डीमार्केटिंग, डीमार्केटिंग से आप क्या समझते हैं। फिर उसके बाद आता है इसके अंदर इसकी जो फॉर्म्स या टाइप्स है वो समझाइए, और स्ट्रैटेजीज कंपनी क्या फॉलो करती है उसको एक्सप्लेन करिए। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। अब जो हिंदी के बच्चे हैं, हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर डीमार्केटिंग पूछा जाता है तो आप ये लिख सकते हैं कि ग्राहकों को डिस्करेज करने को ताकि वो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को ना परचेज करें, डीमार्केटिंग वो है। डीमार्केटिंग के फॉर्म्स जो हैं आप नाम हिंदी, जनरल, सामान्य डीमार्केटिंग, सेलेक्टिव, पर्टिकुलर किसी हम चयनित डीमार्केटिंग जिसको बोल सकते हैं पर्टिकुलर किसी ग्रुप के लिए। ऑस्टेंसिबल को आप ऑस्टेंसिबल मेंशन कर सकते हैं। डीमार्केटिंग पैसिव, एक्टिव या कंप्लीट हो सकती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं।